हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 2 पार्ट्स पेंडिंग हैं। जल्दी से बुक ओपन करेंगे और एक्चुअली हमें इसमें करना था, मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। इसमें हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई जिसमें बॉक्सेस दे रखे हैं, हमें इनको फिल करना है। -4 कामा बॉक्स दिया हुआ हमें, बॉक्स 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 4 बॉक्सेस हमें फिल करने हैं और लास्ट टर्म हमें गिवन है 6। क्लियर? ये हमें अर्थमेटिक एपी दिया हुआ, हमें इसमें मिसिंग टर्म को फिल करना है। क्लियर? स्टार्ट करने से पहले हम समझ चुके हैं कि जब हमें फर्स्ट टर्म दी होते हैं तो हम इजीली जो मिसिंग टर्म है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें फर्स्ट टर्म की बजाय सेकंड या थर्ड टर्म दी होते, क्लियर समझ रहे हो ना? दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हमें एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है और दूसरा सिक्स टर्म गिवन है। अगर फर्स्ट हमें नहीं दी होती तो फोर्थ या थर्ड हमें गिवन होते, तो दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल। हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा कब? जब हमें A3 या A2 फर्स्ट टर्म के अलावा कोई और टर्म हमें गिवन होते। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, आप चेक कर सकते हो। इन दिस AP, इस AP में हमें क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म A कितना दिया हुआ है? -4। और हमें गिवन है सिक्स टर्म, कितना दिया हुआ है? 6। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब हमें क्या करना है? मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। अगर आपको याद होगा, हमें पता है 6 टर्म अगर गिवन है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? वी नो दैट, हमें एक फार्मूला आता है, कौन सा? वी नो दैट, हमें पता है कि nth टर्म का फार्मूला होता क्या है? a प्लस, अब तो टिप्स पे हो चुका है हमें, a प्लस n-1 इंटू डी। अभी तो हमें अच्छे से समझ आ गया व्हाट इज n। अब हमें जो गिवन है, हमें 6 टर्म गिवन है। कौन सी टर्म? 6 टर्म गिवन है। n की प्लेस पे कर दो 6, a6 किसके बराबर? a प्लस n की प्लेस पे 6। यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। 6 टर्म हमें गिवन भी है। हमें 6 टर्म क्या दिया हुआ है? दैट इज 6 किसके बराबर? a हमें दिया हुआ है a कितना? -4 प्लस 6 - 1 5d। आप चेक करो, ये बनेगा यहाँ पे 10 किसके बराबर? 5d। क्या 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे? क्या फिर इसको काटोगे? नो, यहीं से काट दो। 5 1 5, 5 2 10। तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना आया? 2। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। बट हमें क्या फाइंड करना? हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अब तो हमें करना ही कुछ नहीं, आराम से कर लोगे। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा? थर्ड टर्म में प्रीवियस वाली टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। और 5 भी हमें निकालना है। A5 कैसे निकलेगा? फोर्थ वाली टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। क्या बनेगा जल्दी से बता दो? A प्लस डी। A हमें दिया हुआ है -4। व्हाट इज D? अभी निकाला आपने, दैट इज 2। कितना आएगा? -2। यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल सही। अब हमें जो हमारी सेकंड टर्म निकली उसमें आप d ऐड कर दो। क्या बनेगा d? d हमारे पास 2 है, ये बना 0। क्लियर? 0 में d ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, 2। तो 2 में 2 ऐड कर दो, कितना बना? 4। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया।
ये हमारी बन गई कौन सी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, और चेक करो सिक्स हमें ऑलरेडी सिक्स दिया हुआ है, बिल्कुल बराबर गैप है 2 का। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसे का लास्ट पार्ट। क्लियर? आई होप अच्छे से समझ आया, ये तो आप खुद भी कर सकते थे। क्लियर? अभी हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट पार्ट अगर आप चेक करोगे, हमें फर्स्ट जो बॉक्स है उसको फिल करना है। क्लियर? और सेकंड टर्म दिया हुआ है, और थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म हमें दिया हुआ है। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 5। अगर आप चेक करोगे, फर्स्ट हमें फाइंड करना है, सेकंड दिया हुआ हमें 38, थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ फाइंड करना है, फिफ्थ फाइंड करना है, और सिक्स्थ हमें दिया हुआ -22। क्लियर? ये रही ना आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। याद करो, मैंने इससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताया कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, बीच में कोई 2 टर्म्स दे रखे हैं, तो याद रखो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा ए और डी में। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ना तो डिफरेंस है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। कब? जब आपको फर्स्ट टर्म नहीं दी होगी। आई होप माइंड में क्लिक किया आपके। तो स्टार्ट करेंगे उसी के साथ। हेयर हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है कितना, 38। इसी के साथ हमें सिक्स टर्म दिया हुआ है कितना, -20, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। क्लियर? तो वी नो दैट वही सेम टू सेम फॉर्मूला, वी नो दैट। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सेकंड टर्म 38, सिक्स टर्म -22। अगर फॉर्मूला की हेल्प से करना है तो nth टर्म का ही फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एंड -1 इंटू डी। क्लियर? तो व्हाट इज n? पहले हमें a2 दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो n कितना होगा, 2। किसके बराबर? a प्लस 2 -1 इंटू डी। तो आप चेक कर सकते हो, a2 सेकेंड टर्म हमें 38 दिया हुआ है, बार बार वही सेम चीज़। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, 2 -1 1, और ये डी ही बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में बिल्कुल सेम। क्या करोगे? सिमिलरली अब क्या करोगे? सिक्स टर्म किसके बराबर? a प्लस 5d। क्या डायरेक्ट समझ आया? बिल्कुल समझ आया। या तो फॉर्मूला लगा दो या तो डायरेक्ट कर दो। a6 क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस 5d। क्यों? n-1 होता है ना, n कितना? 6। डायरेक्ट कर दिया। आई होप डायरेक्ट भी समझ आया होगा। तो सिक्स टर्म है क्या हमारे पास? -22। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है तो 5d। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए और डी वेरिएबल में। ए और डी निकलेगा, बिल्कुल आराम से निकलेगा। हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस डी किसके बराबर? 38 के बराबर। दूसरा इक्वेशन चेक करो, ए प्लस 5d किसके बराबर? -22। आप क्या कर दो? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्या लगा दो? एलिमिनेशन मेथड। पता है ना, साइन अपोजिट होते हैं। ये आपकी थी फर्स्ट इक्वेशन, उसी को सेम लिख दिया मैंने। क्लियर? तो ए से ए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये बनेगा -4d किसके बराबर? करो ना इसको, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 60। तो d कितना हुआ? चेक करो, 60 अपान में 4, साइन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, काटो इसको, 4 5 20। तो d का वैल्यू कितना आया? -15। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ए कैसे निकलेगा? पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू? वैल्यू ऑफ d
इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो तो कितना आएगा a प्लस डी कितना हमारे पास -15 किसके बराबर 38। इट एम्प्लॉयज a कितना हो जाए प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ पे -15 है तो वहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो a कितना हुआ 38 प्लस 15। आई होप समझ आया कितना होगा ये 38 48 और 5 53। आई होप समझ में आया। दिस इज द फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म निकल गया, यही तो हमें फाइंड करनी थी ना, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब थर्ड निकालनी है, फोर्थ और फिफ्थ निकालने हैं, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी सिखाया हुआ मैंने, जल्दी से बताओ। फोर्थ टर्म बिल्कुल निकलेगी, फिफ्थ टर्म बिल्कुल निकलेगी। थर्ड टर्म होती है सेकंड में डी ऐड कर दो, सेकंड में डी ऐड कर दो, इसमें थर्ड में डी ऐड कर दो, ये फोर्थ में डी ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या निकलेगा जल्दी से बता दो। सेकंड टर्म है क्या चेक करो 38 प्लस कर दो ए का वैल्यू 53 है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू कितना है 53, किसके बराबर 53 के बराबर। क्लियर। तो ए का वैल्यू कितना A2 कितना हमारे पास 38, डिफरेंस कितना आया यहाँ पे निकाला होगा डी, ये रहा -15। क्लियर कर दो इसको 38 प्लस माइनस -15 कितना आएगा, माइनस कर दो 323। बिल्कुल समझ आया। 23 में -15 कर दो, अगेन प्लस माइनस -15 5 और 3 8। और डायरेक्ट समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको भी कर दो -15, क्या कर दो -15, ये नेगेटिव में हो जाएगा, कितना आएगा -5 और 3 8, -8 होगा ना, चेक करो ये बना 5 और 2 7 -7। क्लियर बिल्कुल समझ में आया। इसी तरीके से हम जो मिसिंग टर्म्स हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आई होप अच्छे से समझ आया, प्रैक्टिस करो 2-3 बार इजीली निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इजी है, जल्दी से कर लेंगे इसको भी। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का काम है इसका, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, ठीक है। एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, हमें एक एपी गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन दिया, हमें बताया हुआ है इनमें से कौन सी टर्म 78 होगी। क्लियर। और करेंगे ना इसको, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो हमें एक एपी दिया हुआ है, हम एक क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन, हम एक गिवन दिया हुआ हमें एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी हमें गिवन दिया हुआ है। क्या है एपी 3 8 13 18, 3 8 13 18 ... हमें बताया हुआ विच टर्म, इसमें से कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी। कितनी होगी 78। इसका मीनिंग 3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह चलते चलते एक टर्म आएगी 78। हमें बताना है ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह चलते चलते एक टर्म आएगी 78। हमें बताना है वो कौन सी टर्म होगी। क्लियर। 78 कौन सी टर्म होगी, जैसे ना A1 3, A2 8, A3 13, इसी तरह कौन सी टर्म 78 होगी। क्लियर। आई होप समझ आया। तो इसको हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द nth टर्म भी 78। हमें नहीं पता 78 कौन सी टर्म है, तो क्या करेंगे, लेट द nth टर्म जो है वो 78 है, nth टर्म भी 78, क्योंकि हमें नहीं पता 78 कौन सी टर्म है। क्लियर। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आई होप इसको लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन दे हुई है।
लेट द nth टर्म भी 78, nth टर्म 78 है, तो उसके बाद हमें पता फॉर्मूला हमें आता है, वी नो दैट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आराम से बना लोगे आप, वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको सीरीज में आपको a दिया हुआ है, डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो, इसमें आपको लिखना पड़ेगा हेयर, कामा कर दो यहाँ पे, ठीक है, हेयर a कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ सीरीज में 3, तो डिफरेंस कितना होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस कर दो, a2 माइनस a1, ये आपको पहले करना है, तो कितना आएगा ये सेकंड टर्म 8 माइनस 3 कितना हुआ 5। आई होप समझ आया, फर्स्ट टर्म निकल गया, डिफरेंस भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, nth टर्म को हमने लेट किया, लेट द nth टर्म ऑफ द सीरीज भी 78, ये हमें दिया हुआ है 78, तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 3, एंड हमें नहीं पता, उसको रहने दो, क्योंकि हमें निकालना है कि विच टर्म, कौन सी टर्म है जो 78 होगी, क्लियर, तो एंड हमें निकालना है डिफरेंस, हमने अभी निकाला 5, क्लियर। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन जल्दी से कर दो इसको, 78 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से माइनस करोगे तो क्या बनेगा 75, n माइनस 1 इंटू 5 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्लियर, होगा ना, बिल्कुल, कितना हुआ n माइनस 1, काटो उसको, 5 1 5, 2 कैरी 5 5 25, तो ये माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 15 प्लस 1 बराबर n, तो देयरफॉर n कितना हुआ 16। आप बोल सकते हो, सिंपली आप बोल सकते हो कि 16th जो हमने बोला था ना, nth टर्म भी 78, इसका मीनिंग 78 कौन सी टर्म है 78, जो हमारा सीरीज में नंबर है, ऐसे से करते कहीं ना कहीं 78 होगा, क्लियर, वो कौन सा नंबर है, वो है 16th टर्म, कौन सी टर्म, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर the 16th term of the series, या ऑफ द AP लिख दो, ठीक है, ऑफ द AP इज 78, यही तो हमें निकालना था, क्लियर, कौन सी टर्म है 16th टर्म है जो 78 है, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ आया, क्योंकि सीरीज में जो AP है टोटल कितनी टर्म्स है इसमें 16 है, तो 16 टर्म ऐसी है जहाँ पर 78 पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है 78 पड़ा हुआ है, क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम जल्दी से करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, हमें बताना है AP में कितनी टर्म्स होंगी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, क्लियर। इसमें हमें दो पार्ट दे रखे हैं, आराम से करेंगे, क्लियर, ओके। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है AP में। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 7 13 19, इसी तरह AP हमारी चल रही है, हमें AP गिवन है, ठीक है। तो लास्ट टर्म दे रखी है 205, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। आई होप आपको समझ आया, हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, ठीक है। तो हेयर आप स्टार्ट कैसे करोगे, हेयर हमें पता फर्स्ट टर्म क्या है 7, हमें पता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, क्या बनेगा वो सेकेंड टर्म 13 माइनस 7, कितना आया, अरे करो ना माइनस, 13 माइनस 7 6, क्लियर। अब हमें एक फॉर्मूला और क्या है हमारे पास, A दिया हुआ है, D दिया हुआ, और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, मीन्स nth टर्म
कामा और क्या दिया हुआ हमें an हमें दिया हुआ कितना 205। ठीक है, हमें nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, nth टर्म। क्लियर? तो देयरफॉर हमें पता है एक फार्मूला, वी नो दैट, हमें पता है nth टर्म का फार्मूला होता क्या है। अब तो फ्री हैंड करोगे इसको। देखो सभी चीज़ें हमें गिवन है, nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डे गिवन है, जो बच गया वेरिएबल वो हम निकाल सकते हैं। ये आपके लिए रख दें होमवर्क, चलो कर देते हैं इसको। 205 फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7, एंड फाइंड करना है डिफरेंस कितना हुआ 6, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कैलकुलेशन कर दो, 7 आएगा इस साइड, क्या बनेगा डायरेक्ट कर दो, करो डायरेक्ट इसको, 7 आएगा इस साइड कितना बना 198, माइनस होगा ना बिल्कुल, एंड -1 इंटू 6 डिनोमिनेटर में आएगा, मैं यहीं पे काट दूंगा इसको, 6 1 6 6 3 18 6 3 18, एंड कितना आ गया ये -1 यहाँ पे क्या बनेगा, और करो डिटेल -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा। क्लियर? तो देयरफॉर n कितना आ गया 34। कितनी टर्म्स हैं सीरीज में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी में कितनी टर्म्स हैं इक्वल टू 34। आई होप समझ आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। अभी हम कर लेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सेकंड पार्ट भी अभी कर लो यहीं पे, ठीक है। अभी हम करेंगे इसे का स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको मिटा के फिर करवाऊंगा, ठीक है। आई होप बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, इसमें आपको सिर्फ हिंट चाहिए, हमें गिवन क्या है, एक वेरिएबल बचा हुआ उसको फाइंड कर लो, ठीक है। अभी इसी का पार्ट सेकंड है, कुछ बच्चे तो खुद भी ट्राई कर रहे होंगे, आराम से निकला होगा, आराम से निकला होगा। 18 15 1/2 और हमें दिया हुआ है 13 और इसी तरह डॉट 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 अप टू -47। क्लियर? ये हमें एपी सीरीज गिवन है। क्या गिवन है हमें? एपी सीरीज गिवन है। सभी को पता फर्स्ट टर्म क्या है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। क्लियर? 18 कामा 15 टू 30 और 1 31 अपान में 2 13 डॉट 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 -47। हेयर सभी को पता है हमें कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना 18। क्लियर? और उसके बाद हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, आप थर्ड में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, व्हाट इज सेकंड टर्म 31/2, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 18, 2 18 36, यही होगा, बिल्कुल सही। कितना बनाई और करो ना इसको -5/2, ये क्या बना आपका डिफरेंस। इसके अलावा हमें nth टर्म गिवन दी हुई है, nth टर्म हमें दी हुई है कितने -47। क्लियर? बिल्कुल समझ आया। वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला सीखा हुआ nth टर्म का। वी नो दैट nth टर्म होती क्या है n-1 इंटू डी। इसमें हमें nth टर्म गिवन है a, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है d, हमें दिया हुआ n निकालना, हमें जल्दी से निकाल दो। व्हाट इज nth टर्म, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये दिया हुआ हमें nth टर्म -47, फर्स्ट टर्म कितना 18, n हमें फाइंड करना है, तो d हमें दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। बिल्कुल सही। 18 को इस साइड ले आओ, क्या बनेगा माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे बना n-1 इंटू -5/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, ये 8 और माइनस माइनस टर्म ऐड हो जाएगी, साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। 8 6
15, 8 7 15, 4 1 5 और 6 65। क्लियर, बिल्कुल सही। n-1, अब ध्यान से समझो, ये जो माइनस है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये बनेगा 5/2। क्या बनेगा? 5/2। और आप माइनस से माइनस को काट भी सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए दोनों साइड माइनस है वो कट जाएगा। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। अब हमें 65 किसके बराबर दिया हुआ? n-1 इंटू 5/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 265 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो यहाँ पे ना न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर, ये छोटी बच्चों वाले कंसेप्ट हैं, ये हमें आते हैं। क्लियर, कटेगा, काटो इसको। 5 1 5, 5 3 15, 13 इंटू 2 26 किसके बराबर? n-1। ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा? 27। इतना डिटेल थोड़ी करेंगे। आई होप समझ आया, अच्छे से समझ आया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितनी है? 27। यही तो हमें फाइंड करना था ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आराम से बनाएंगे इसको। सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे इनको। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या लिखा हुआ? चेक वेदर, हमें चेक करके बताओ क्या -150 टर्म है जो हमें एपी दिया हुआ है। फिर से ध्यान से समझो क्वेश्चन को। इसने बताया हुआ है क्या -150, क्या ये कोई टर्म है जो हमें एपी दी हुई है? क्या उसमें कभी -150 आएगा? इसका बोलने का मीनिंग ये है, जो हमें एपी गिवन है 11 8 5 2, क्या कभी ऐसा होगा उसमें एक टर्म आएगी -150? क्या ऐसा हो सकता है कि उस एपी में एक टर्म आए -150? तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि -150 एक टर्म है, आप खुद समझ जाओगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन। तो गिवन एपी हमें दिया हुआ है, लिख लेंगे इसको। गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ हमें? एपी गिवन दिया हुआ 11 8 5 2 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में उसमें बताने का मीनिंग है, क्वेश्चन में पता क्या पूछा हुआ? क्या इस सीरीज में कहीं आगे जाकर क्या -150 कोई टर्म आएगी? क्या -150 टर्म इस सीरीज में आएगी? हम तो अज्यूम करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये इसी सीरीज की टर्म है। और वो कौन सी टर्म है? nth टर्म है। लेट द nth टर्म बी, जो लेट अस सपोज देखो ना, यहाँ पे चलते 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 एक टर्म है an जो कि -150 है, हमने ऐसा लेट कर लिया। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हेयर आप एक चीज़ बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 11, कॉमन डिफरेंस डी कितना हमारे पास? कॉमन डिफरेंस डी। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? और फ्री हैंड करो ना, अभी तो हम फ्री हैंड करेंगे, -3। ठीक है, ये भी समझ आया। और क्या दिया हुआ? हमने लेट करना है। अब क्या करना हमें? लेट करना है। लेट द nth टर्म भी -150। हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म है -150 है। हालांकि उसने हमें पूछा हुआ है क्या इस एपी में कभी -150 आएगा, तो हमने लेट कर लिया। ठीक है, कि -150 nth टर्म है। तो वी नो दैट, वही फॉर्मूला सेम टू सेम, वी नो दैट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, बिल्कुल फ्री हैंड बनाओगे। व्हाट इज nth टर्म? अभी लेट किया -150, वैल्यूज पुट कर दो इसमें। व्हाट इज ए हमें दिया हुआ है 11, n हमें नहीं दिया हुआ, डिफरेंस अभी फाइंड किया
-3 करो कैलकुलेशन इसके, -150 -11 बनेगा ना माइनस में, बिल्कुल बनेगा। ये माइनस पहले ले आओ, -3 तो है ही, -3 पहले लिख दो उसको एंड -1। बिल्कुल समझ आया, आसान है, बिल्कुल आसान है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। माइनस कर दो उसको, क्या बनेगा, टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 161, ठीक है। तो ये बना -3 इंटू एंड -1। लास्ट टाइम की तरह माइनस से माइनस कटा, ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना, कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक। काटो उसको, कटेगा 3 5 15 नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा, ये नहीं कटेगा, चेक करके देखो, गलती से काट दिया मैंने इसको, ठीक है। 161 अपान में 3, क्लियर। तो आप चेक कर सकते हो, ये तो 3 से कट ही नहीं रहा, तो n की वैल्यू कैसे आएगी, क्या बना है आपके सामने, ये बना 161, ये आपके सामने बना 161 अपान 3, तो ये -1 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, +1, किसके बराबर, n, 313 डिनोमिनेटर में कितना 3, तो कितना बना ये 164 डिवाइडेड बाई 3। क्या n की वैल्यू, क्या ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, क्या कभी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा हो सकता है, एक टर्म 1 दूसरी 1.5, नहीं, ये हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगी, कभी ऐसा होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1.5 है, नहीं, हमेशा रेशनल नंबर होती है, ठीक है। यहाँ तो 1 2 3 4 5 हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कभी भी पॉइंट में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट एन इंटीजर। अगर ये n हमारा इंटीजर आ जाता तो इसका मीनिंग था कि ये हमारी टर्म है, जो हमने लेट किया ना, ये हमारी टर्म है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो -150 इज नॉट अ टर्म इन AP। जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं है। फिर से समझा रहा हूँ, लास्ट में समझो, n हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ टर्म्स 1.5 है, एक फुल टर्म है एक आधी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर बनेगा। तो सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट एन इंटीजर, अगर वो इंटीजर नहीं है तो जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं हो सकती। क्लियर, बिल्कुल समझ आया। 2 बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी हम करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें क्या बताया क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म दिया हुआ और 16th टर्म दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है 31st टर्म जिसमें हमें 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल समझ में आया। क्लियर। अभी अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल आसान है, कुछ बच्चों को पहले ही समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, 31st टर्म को फाइंड करना है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिख दो। गिवन हमें दिया हुआ है 11th टर्म, कोई AP है जिसमें हमें 11th टर्म गिवन है। कौन सी टर्म गिवन है, 11th टर्म। कितना दिया हुआ 11th टर्म, 38। और इसी के साथ हमें 16th टर्म दिया हुआ है। 16th टर्म हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 73,
टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना वो चीज़ देखो। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। फाइंड हमें करना 31st टर्म ऑफ एन AP A31, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। हमें करना क्या है इसमें, फिर से सुनो। 11th टर्म हमें दिया हुआ है, 16th टर्म हमें दिया हुआ है, फाइंड क्या करना हमें A31, ठीक है, बिल्कुल समझ आया। अब देखो सोल्यूशन, हमें A11 दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट करोगे। कितना दिया हुआ है 38। याद करो A11 को दो तरीके हैं, या तो फिर nth टर्म वाला लगा दो, A प्लस n-1 इंटू डी। हिंट दे रहा हूँ, डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा। n हमें कितना दिया हुआ है 11, A11 कितना दिया हुआ है A प्लस n-1 इंटू डी, n कितना 11 माइनस 1 इंटू डी, या तो A प्लस 10D। आप एक चीज़ बताओ, क्या छोटे बच्चों की तरह बार बार ऐसा करोगे फॉर्मूला लगा के? नो, डायरेक्ट करो। A11 कैसे निकलेगा A प्लस 10D, कैसे निकलेगा 11 से एक कम, 11 से एक कम। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट करना सिखाऊँ अभी। A11 38, तो मैं इसको लिखूँगा, क्या आपको समझ आया, A प्लस 10D एक कम। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में हमें पता है n-1 होता है, n कितना है 11, जब 11 - 1 करेंगे तो 10D आएगा। डायरेक्ट करना सीखो, क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। आई होप इसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट करना सीखा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमें A16, क्या दिया हुआ A16 कितना दिया हुआ 73। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 16 डायरेक्ट करो ना, A प्लस 15D कितना A प्लस, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा A प्लस 15D किसके बराबर 73 के बराबर। और बिल्कुल समझ में आया, कितना आसान है, बिल्कुल इजी, क्लियर, बिल्कुल सही। अब हम डिटेल को भूल जाएंगे, क्लियर, डिटेल नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है अभी, फर्स्ट इक्वेशन दे दो A प्लस 10D किसके बराबर 38, दूसरा बना दो A प्लस 15D किसके बराबर 73। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन। सभी को पता है एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर दो। ये भी माइनस 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 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या बनाई -5D किसके बराबर माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका, कर दो ना 73 को 38 में से, ये बनेगा आपका 8 5 13, तो 3 3 35 बनेगा। कितना बनेगा -35, माइनस माइनस कटेगा तो D कितना आया, और 5 से भी काट दो ना, 5 1 5 5 7 35। देखो ना, ये 5 जाना था डिनोमिनेटर में, तो मैंने सामने सामने काट दिया। आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में कर दो सेकंड में कर दो, मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। वहाँ से हमारा A का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू D की प्लेस पे 7, कितना आया जल्दी से चेक करो, 10 7 70, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। डायरेक्ट करना सीखो, दूसरी साइड जाएगा तो -70, तो कितना आया ये, तो देयरफॉर A का वैल्यू कितना आया, कर दो ना 40 32, कितना आएगा 32 आएगा, बट किस में माइनस में, क्लियर। ये रहा A का वैल्यू। बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, देयरफॉर A31। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 31 टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म निकला हुआ है A, इसमें कर दो 30D, क्या कर दो 30D, एक कम डायरेक्ट करना सीखो, सिखाया मैंने आपको। व्हाट इज A -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई, व्हाट इज D, अभी निकाला 7, और कैलकुलेशन करो ना इसको, क्या बनेगा -32 7 3 21, बिल्कुल सही। माइनस कर दो 210 में से, ये बनेगा आपका 1
82 और यही बनेगा ना, करके देख लो कितना बनेगा, 8 10 7 178 कितना बनेगा 178, बिल्कुल सही। तो देयरफॉर A31 कितना आया 178। तो यही तो हमारा निकला 31st टर्म, हमें निकालना था 31st टर्म। देयरफॉर A31 किसके बराबर 178। आई होप बिल्कुल अच्छे से और डायरेक्ट करना आपने सीखा। सबसे बड़ी चीज़ है ये कंसेप्ट सीखो कि काफ़ी बार हमने डिटेल में किया। A11 होता है फर्स्ट टर्म में 10D कर दो, या तो फिर डिटेल करना तो डिटेल लगा दो nth टर्म का फार्मूला। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ आया, वेरी गुड। अभी हम करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, हमें दिया हुआ एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं 50। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ जिसमें थर्ड टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो 29th टर्म निकाल लो। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल डिटो से हूँ। थोड़ा सा समझा दूंगा हमें गिवन में क्या दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, जिसमें हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म मीन्स A50 दिया हुआ है 106। फाइंड द 29th टर्म। देखेंगे अभी हम गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन, हमें n दिया हुआ है कितना 50, बिल्कुल सही। और हमें दिया हुआ है कामा थर्ड टर्म दिया हुआ है 83, कितना दिया हुआ है चेक करो। थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 और क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ लास्ट टर्म। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लास्ट टर्म दिया हुआ 106। इसका मीनिंग क्या हुआ 50 टर्म्स टोटल हैं तो लास्ट टर्म मीन्स A50 दिया हुआ है। इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है A50। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या बिल्कुल सेम लास्ट टाइम की तरह क्वेश्चन बना। हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है 50th टर्म दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, वही सेम चीज़ हमें फाइंड करना है। टू फाइंड, अरे चेक करो ना, हमें फाइंड करना है 29th टर्म। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 29th टर्म, दैट इज A29 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है A29। बिल्कुल आराम से बनाओगे क्वेश्चन को। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया थर्ड टर्म दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशन, 50th टर्म दिया हुआ है दूसरा लीनियर इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे A और D का वैल्यू आएगा। जब A और D आ गया तो A29 भी निकलेगा, ठीक है। कर दो स्टार्ट। क्या बनेगा, इट इज गिवन दैट क्या हमें दिया हुआ है A3 कितना 12। अगर A3 12 है, याद करो डायरेक्ट करना सिखाया, आप डिटेल मत पूछना, डायरेक्ट करना सिखाया। थर्ड टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म D बनेगा एक कम, n-1 मीन्स 3 - 1 2D, किसके बराबर 12 के बराबर। जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे देखो, हमें A3 दिया हुआ 12, यूजिंग nth फार्मूला an क्या होता है A + n-1 इंटू डी। व्हाट इज n इज 3, क्यों, क्योंकि A3 दिया हुआ ना, n कितना चेक करो n 3, तो अगर n हमें 3 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 3, तो n की जगह 3 लिख दो। क्या बना A + 2D बना ना, 3 - 1 2D। तो थर्ड टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थर्ड टर्म की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ A + 2D। क्या मैं थर्ड टर्म की प्लेस पर A + 2D नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसके नीचे क्या लिख दिया मैंने चेक करो A +
2D। आई होप डिटेल समझ आया। फिर से देखो, और हमें क्या दिया, आल्सो हमें 50th टर्म गिवन है, कितना दिया हुआ है 106। इसको मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, जल्दी बताओ जल्दी, क्या क्या बनेगा, a प्लस एक कम। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या, a प्लस 2d किसके बराबर 12, और दूसरा a प्लस 49d किसके बराबर 106 के बराबर। क्लियर, यही थे ना दो इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, तो जो बच गया उसको लिखो, 2d माइनस 49d, ये बनेगा माइनस, क्या बनेगा, माइनस 47d। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। किसके बराबर 12 माइनस 106 ये आपका डायरेक्ट कर दो माइनस 94, कितना माइनस 94। अगर माइनस से बचना है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों में माइनस माइनस आ रहा फिर काट रहे हैं। आप एक काम करो, इस इक्वेशन को सेकंड को ऊपर लिख दो, फर्स्ट को नीचे लिख दो, ये माइनस का मसला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है। तो d कितना बना, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर काटेंगे तो मैं यहीं पे काट दूंगा इसको, 2 से कटेगा। ठीक है, तो d कितना आया 2, पुट कर देंगे वैल्यू किसका, d इन इक्वेशन, फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में कर दो, मैं फर्स्ट में ही कर देता हूँ। ठीक है, a प्लस 2, d कितना है 2, किसके बराबर 12 के बराबर, 2 to 4 दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और बिल्कुल समझ में आया, a कितना आया 8, d भी निकला, a भी निकला। अब हमें करना क्या वो चीज़ बताओ ना, 29 टर्म निकालने हैं। तो कुछ बच्चों ने तो दिमाग लगा दिया, 29 सर a प्लस एक कम 28d। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना तो फिर डिटेल फार्मूला लगा दो nth टर्म का। a कितना दिया हुआ है 8, 28 मल्टीप्लाई d कितना दिया हुआ है, चेक करो, d 2, कितना आया 8, 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 8 64, कितना बना 64। दिस इज द 29th टर्म ऑफ द AP। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, कुछ भी कंफ्यूजन हमें इसमें नहीं है। ये था छोटू सा क्वेश्चन। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे इनको। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 9, हमें बताया हुआ इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4n-8। फिर से वही सेम क्वेश्चन, हमें एक थर्ड टर्म दिया हुआ है और हमें एक 9th टर्म दिया हुआ है। ठीक है, विच टर्म ऑफ AP 0। अब कौन सी टर्म AP में ऐसी है जो 0 होगी। कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन ऐसा किया, AP में कौन सी टर्म 0 होगी, नहीं पता तो लेट कर दो, लेट द nth टर्म ऑफ AP भी 0। पहले लिखोगे गिवन में हमें क्या दिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP, हमें थर्ड और 9th टर्म AP की दी हुई है 4 and -8, और हमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इनमें से AP कोई होगी ना, कोई सीरीज होगी, इसमें कौन सा टर्म जो है वो 0 होगी, कोई एक टर्म होगी जो AP में 0 है, हमें वो फाइंड करने हैं। नहीं पता तो लेट कर दो, लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP भी 0। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन। जो चीज़ गिवन है पहले उसको लिख दो जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हमें एक तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, कितना, थर्ड टर्म चेक करो, हमें दिया हुआ है 4, और हमें दिया हुआ है 9th टर्म, और हमें दिया हुआ है 9th टर्म, कितना -8,
कितना दिया हुआ है -8। और इसके अलावा अगर आप चेक करोगे हमें बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेट करूँगा, ठीक है। हमें बताना है कौन सी टर्म इस जिसकी ये टर्म्स है ना दो, जिस सीरीज़ की ये दो टर्म्स हैं उसी सीरीज़ में एक टर्म 0 भी है। मुझे बताना कौन सी टर्म 0 है। तो मैं क्या करूँगा, लेट इसको लेट कर दूंगा मैं, ठीक है। लेट द nth टर्म ऑफ एन AP बी 0। जो nth टर्म है AP की वो 0 है। क्लियर, nth टर्म समझते हो ना, AN। क्लियर, तो वी नो दैट, बाकी सेम कर दो। nth टर्म AP की 0 है। आप एक काम करो, यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, जहाँ तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप फॉर्मूला लगा भी दोगे nth टर्म का, हमारे पास ना तो A है ना तो D। पहले हम वो दो टर्म्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, वहीं में से हम A और D का वैल्यू यूजिंग एलिमिनेशन मेथड निकाल लेंगे। जब A और D आएगा तो nth टर्म 0, तो वहाँ से हमारा निकलेगा आराम से क्वेश्चन, ठीक है। करो स्टार्ट क्वेश्चन को। आई होप अप्रोच आपको समझ आई हमें करना कैसे है। जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख दो। इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, A3 कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, अब पूछना मत कैसे लिख सकते हैं, फ्री हैंड करो। A9 एंड या आल्सो लिख दो, आल्सो हमें कुछ और भी तो दिया हुआ है, A9 कितना दिया हुआ -8। कैसे लिख सकते हैं इसको, A प्लस 8D किसके बराबर, -8 के बराबर। बिल्कुल समझ आया। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब कुछ बच्चों सर माइनस का गड़बड़ हो रहा है, आप एक काम करो, इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, माइनस की गड़बड़ नहीं रहेगी, या ऐसे ही कर दो वो भी ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, A प्लस 8D किसके बराबर -8, और इसको नीचे लिख दो, आप लिख सकते हो। क्लियर, यूज़ कर दो एलिमिनेशन मेथड। क्या इस्तेमाल कर दो, एलिमिनेशन मेथड। कर दिया, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8D में से 2D माइनस कर दो, कितना बचेगा 6D। यहाँ पे कितना आया -8 -4 कितना -12। और D का वैल्यू आपने निकाला, कितना आया D का वैल्यू, अरे बोल दो ना इतना टाइम। देयरफॉर D का वैल्यू कितना आ गया, काट दो यहीं से, ये 6 डिनोमिनेटर में जाएगा, वहाँ क्यों लेके जाना, 6 to 12, तो D का वैल्यू -2 कितना -2। बिल्कुल समझ में आया। अब आप एक चीज़ पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनेगा फर्स्ट में, A प्लस 2D का वैल्यू कितना -2, तो किसके बराबर आ गया चेक करो, A प्लस 2D बराबर 4 के। तो इट एम्प्लॉइज A 2 to 4 -4 बराबर 4, इट एम्प्लॉइज A किसके बराबर 4, ये यहाँ पे प्लस बनेगा। क्लियर, कितना आया 8, तो देयरफॉर A का वैल्यू भी निकला, D का वैल्यू भी निकला। अब क्या करना हमें, कुछ भी बोले तो nth टर्म ऑफ एन AP क्या बोला हमने, nth टर्म 0 है, तो वी नो दैट nth टर्म का फार्मूला A प्लस n-1 इंटू D, क्योंकि हमें n निकालना है, कौन सा नंबर पर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। nth टर्म को हमने 0 माना हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, लेट द nth टर्म ऑफ एन AP बी 0। nth टर्म an होता है, ठीक है। A हमें अभी निकाला 8, n हमें फाइंड करना है, तो D डिफरेंस अभी निकाला -2। क्लियर, करो सिंप्लीफाई इसको, ये 8 यहाँ पे -8 बनेगा, तो ये क्या बना, 2 को -2 को पहले ले आओ, ले आ सकते हो, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। तो क्या बना 4 बराबर
n माइनस वन, तो देयर फोर n किसके बराबर, ये प्लस वन हो जाएगा, n किसके बराबर 5 के बराबर, ठीक है। देयर फोर द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज ज़ीरो, ये तो आपको निकालना था कौन सी टर्म ए पी की ज़ीरो है, तो देयर फोर कहाँ पे लिखोगे, देयर फोर द फिफ्थ टर्म, देयर फोर द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज ज़ीरो। आई होप समझ आया। आज के लिए काफ़ी इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।